नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और ये रीडिंग भी शुरू करने से पहले हम लोग आपके लिए एक हीलिंग भी करेंगे। और बताना चाहूँगा दोस्तों कि ये भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग रहने वाली है हर बार की तरह, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पर सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंटर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है थ्रू सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि आपने जो भी कंट्रीब्यूशन, जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए अब इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज आपके लिए ये कार्ड्स क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस लेकर आए हैं। लेट्स फाइंड आउट, लेट्स सी। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। सबसे पहला कार्ड आया दोस्तों यहाँ पे 9 ऑफ कप्स। देन सेकंड कार्ड ऑफ द डे इज द फूल। थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज 7 ऑफ पेंटिकल्स। एंड द फोर्थ कार्ड ऑफ द डे इज नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ऑल राइट, आई होप जो कार्ड्स हैं वो आपको प्रॉपरली विजिबल होंगे सारे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज जो कार्ड सामने आए हैं उनमें एक बहुत गहरा मैसेज छिपा हुआ है और ये रीडिंग यही बताती है कि जिन लोगों ने कभी आपको बहुत लाइटली लिया, आपको बहुत सीरियसली नहीं लिया, आपको अपने रास्ते से हटाने की कोशिश की, वही लोग अब अंदर ही अंदर ये समझने लगे हैं कि आपकी जो वैल्यू है वो क्या है। समय का जो चक्र है वो धीरे धीरे पलट रहा है, घूम रहा है। तो आइए हर कार्ड को एक एक करके दिल से समझते हैं। देखिए, जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है 9 ऑफ कप्स का, ये कार्ड एक बहुत बड़ी इमोशनल विक्ट्री का संकेत देता है। यूनिवर्स इशारा दे रहे हैं इस कार्ड के थ्रू कि आपकी कुछ ऐसी विशेस हैं जो धीरे धीरे पूरी होने की तरफ बढ़ रही हैं आगे। तो ये तो एक बहुत अच्छा इशारा आपके लिए निकल के आया है। और मैं देख पा रहा हूँ कि आपने जो दर्द, जो पेन आपने चुपचाप सहा है काफ़ी समय से, जिन बातों का जवाब आपने शोर मचाकर नहीं बल्कि अपने पेशेंस से दिया, वही आज आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन रही है। मैं देख पा रहा हूँ आपके एनिमीज़ की एनर्जी यहाँ पर मुझे यही इशारा कर रही है। यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि उन्हें उम्मीद थी कि आप किसी ना किसी मोड़ पर
टूट जाएंगे, गिव अप कर देंगे, फाइनली आप हार मान लेंगे या फिर आप इनके हिसाब से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। और इन्हें लगा था कि लगातार अगर ये ऐसे ही प्रेशर बनाते रहे आपके ऊपर तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो पूरी तरीके से ये लोग ख़त्म करने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा दोस्तों। जितना इन लोगों ने, ये जो भी पर्सन है जिसकी एनर्जियाँ निकल के आ रही है, चाहे वो मेल हों चाहे फीमेल हों, जितना इन्होंने आपको टारगेट किया, जितना आपको गिराने की कोशिश की, उतना ही आपका जो सेल्फ वर्थ है वो और भी मजबूत होता गया। और अब उनकी सबसे बड़ी परेशानी यही है कि आप पहले वाले इंसान नहीं रहे जो आसानी से इनकी बातों पे बिलीव कर लेते थे, इनके मैनिपुलेशन के खेल में आसानी से फंस जाते थे। आपकी जो एनर्जी है वो अब बदल चुकी है और आप इमोशनल लेवल पर पहले से कई ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं। और यही जो मैच्योरिटी है आपकी, ये उन्हें सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है। दोस्तों ये कार्ड एक और बात बता रहा है कि बहुत जल्द ऐसा समय आ सकता है जब वही लोग जिन्होंने कभी आपकी खुशी छीनने की कोशिश की थी, आपकी खुशी देखकर अंदर ही अंदर बेचैन होंगे और उन्हें समझ आएगा कि किसी का रास्ता रोककर खुद आगे नहीं बढ़ा जा सकता। किसी को दुख तकलीफ़ देकर अगर कोई ये सोचता है कि वो जीवन भर ऐसे ही इंजॉय करता रहेगा और उसको अपने किए की कभी सज़ा नहीं मिलेगी और कभी पकड़ा नहीं जाएगा, तो ये उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि कभी एक दौर था, कभी आपको हटाने का उनका जैसे मिशन था और इन्होंने किया भी ऐसा, बहुत कुछ किया आपके अगेंस्ट, लेकिन अब आपको मनाना इन लोगों की सबसे बड़ी मजबूरी बन चुकी है। या तो कहीं इनका कोई काम ऐसा फंस गया है कि जहाँ पर बिना आपके वो सॉल्व नहीं हो सकता, वहाँ रास्ता नहीं कोई निकल सकता, तो अब इनको आपकी ज़रूरत महसूस हो रही है। अब जब इतनी दुश्मनी इन्होंने निभा ली, तब इनको अब अक्ल आ रही है कि इन्होंने क्या कर डाला। अब इनको आपकी ज़रूरत महसूस हो रही है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जितना आपने इनके लिए किया है, कभी एक वक्त रहा है, ऐसी एनर्जी यहाँ निकल के आ रही है, ऐसा इशारा मिल रहा है कि एक टाइम था जब आपने बहुत हेल्प की, बहुत मदद की इन लोगों की, लेकिन इन लोगों ने उसका फ़ायदा, आपका मतलब फ़ायदा उठाया, लेकिन कभी भी जो अच्छाई है आपकी उसको कभी अप्रिशिएट नहीं किया। इनफैक्ट इनके अंदर डे वन से जलन आपके लिए पैदा हो गया जब इन्होंने देखा कि कैसे आप सब कुछ संभाल रहे हैं, लोगों की मदद करते हैं, लोगों का साथ निभाना आप अच्छी तरीके से जानते हैं, और ये सारी चीज़ें देखकर इन्हें डे वन से आपसे जलन थी। तो अब कहीं ना कहीं कोई ऐसा काम ऐसा इनका फंस रहा है, कुछ ऐसा मामला अटक गया है जहाँ पर बिना आपके इंटरफियर किए वो चीज़ सॉल्व नहीं हो सकती। ऐसा कुछ यहाँ पर फील हो रहा है दोस्तों, और यही कारण है कि ये आपको जैसे तैसे करके मनाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि कुछ भी करके आपके साथ कोई ऐसी मीटिंग हो जाए, कोई ऐसी बात बन जाए जिससे कि आप फिर से इनका कहा जो भी ये चाहते हैं आपसे करवाना वो आप कर दें। देखिए यहाँ पे दूसरा कार्ड आया है द फूल, और दोस्तों द फूल नए चैप्टर, फ्रेश बिगनिंग और फियरलेस जर्नी का कार्ड है। यहाँ पर यूनिवर्स आपको यही इशारा दे रहे हैं कि अब पुरानी नेगेटिविटी को पीछे छोड़ने का समय आ गया है। कई बार जीवन में सबसे बड़ी जीत तब मिलती है जब इंसान बिना डर के नया कदम उठाता है, और इस समय आपके लिए यही इशारा दिया जा रहा है कि डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। देखिए मैं जहाँ तक इस कार्ड को समझ पा रहा हूँ, आप किसी से डरते नहीं है, लेकिन जब किसी अपने पर बात आ जाती है, जो कि एक नेचुरल सी बात है कि जब बात अपने किसी खास व्यक्ति पर, अपने लव्ड वंस पर आ जाती है, तो हर इंसान के अंदर एक डर होता है। लेकिन आपका जो फेथ है उस ऊपर वाले में, ईश्वर में, वो आपको सही जगह ले जाएंगे, सही डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं। तो भरोसा रखिए, परेशान मत होइए। जो भी ये समस्या अभी है आपकी लाइफ में, चाहे आप अपने, अगर आपके बच्चे हैं, बच्चों को लेकर चिंता कर रहे हैं, या अगर आप अभी शादीशुदा नहीं हैं, अपने पार्टनर को लेकर परेशान है, माँ बाप को लेकर परेशान है, या अपने सिबलिंग्स को लेकर परेशान है, तो ये कार्ड एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि विश्वास रखें, फेथ बना कर रखें और जो सही कदम है वो उठाएं। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, जब मैं आपके दुश्मनों की एनर्जी देख रहा हूँ तो बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि उन्हें, यानी कि जो आपके दुश्मन हैं, उन्हें कहीं ना कहीं यही लगा था
कि आपके सारे जो ऑप्शंस हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। इनको ऐसा लग रहा था, जो आपके विरोधी हैं उनको लग रहा था कि आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा, और उन्होंने यही सोचा था कि अगर एक रास्ता रोक दिया जाए आपके जीवन में तो आप वहीं रुक जाएंगे। कोई बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा रास्ता था जो इन्होंने जानबूझ के उसमें ऑब्स्टेकल्स डाले, रुकावटें पैदा की इन्होंने जानबूझ के, और ये सोच कर इन्होंने किया था कि अब तो जब ये समस्या आपके जीवन में आएगी तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप स्टक हो जाओगे। चाहे ये कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आपके जीवन में कुछ लोगों के द्वारा पैदा किया गया हो, कोई बहुत बड़ा लॉस आपको हुआ हो फाइनेंशियली, तो ये सब ऐसे ही नहीं हुआ। इसके पीछे बहुत बड़ा गेम है जो कुछ लोगों ने खेला है, ये गंदा खेल आपके साथ। लेकिन उन्हें ये अंदाज़ा नहीं था दोस्तों कि यूनिवर्स आपके लिए नया रास्ता ऑलरेडी तैयार कर चुके हैं और उसी डायरेक्शन में आपको यूनिवर्स पुश भी कर रहे हैं। इसीलिए अब आपके जो विरोधी हैं वो लोग कंफ्यूज्ड हैं, वो सोच रहे हैं कि भाई ये इंसान हर बार फिर से कैसे, कहाँ से इनको रास्ता मिल जाता है, बार बार हम इन्हें फंसाना चाहते हैं, इनको रोकना चाहते हैं, फिर अचानक से सडनली कहाँ से इनकी कौन हेल्प कर देता है कि ये बाहर निकल आते हैं। तो ये चीज़ सोचने पर कहीं ना कहीं मजबूर हैं और यही सवाल उनके मन में बार बार घूम रहा है। दोस्तों ये कार्ड ये भी इशारा दे रहा है कि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी इनोसेंस नहीं, बल्कि आपकी अंदर की जो ये ऊर्जा है, जो करेज है आपके अंदर, जो आपकी आत्मिक शक्ति है, वो बहुत पावरफुल है। आप डर की जगह आगे बढ़ने को आपने चुना, आप डरे नहीं चाहे जैसी भी स्थिति आई, और यही जो क्वालिटी है आपकी, ये आपको दूसरों से अलग बनाती है। ये डिफरेंस है आप में और उन लोगों में। बात करते हैं अब 7 ऑफ पेंटिकल्स की। तो दोस्तों ये कार्ड पेशेंस, हार्ड वर्क और डिवाइन टाइमिंग का प्रतीक है। आपने जो मेहनत की है, जो हार्ड वर्क आपने इतने समय से किया, उसका जो फल है वो शायद तुरंत नहीं मिला आपको। कई बार आपको लगा भी होगा कि इतना प्रयास करने के बाद भी रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहा है। कई बार आप ये सोचने पर मजबूर हुए होंगे, लेकिन ये कार्ड इशारा दे रहा है कि यूनिवर्स कभी भी सच्ची मेहनत को भूलते नहीं है, इग्नोर नहीं करते हैं, क्योंकि ये न्याय, यूनिवर्स का जो बैलेंस है वो इसी चीज़ पर टिका हुआ है कि जो आपने किया है, जो बीज हम बोते हैं उसका वृक्ष, उसका फल हमें प्राप्त होता है। तो जो आपने मेहनत की है उसका फल प्राप्त करने का समय अब आ चुका है, वो व्यर्थ नहीं गया है, इस बात को याद रखें दोस्तों। रही बात आपके दुश्मनों की, तो जब इस कार्ड से मैं उन लोगों की एनर्जी समझने की कोशिश कर रहा हूँ तो यहाँ मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि अब वो कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं। कुछ इनके ओर से कोई एक्शन नहीं दिख रहा है मुझे, अभी ये इंतज़ार कर रहे हैं। पहले ये आपके फेलियर का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि जो भी इन्होंने जाल बुना था आपके ख़िलाफ़, इनको लगा था कि आप उस जाल में फंस जाओगे, और ये वेट कर रहे थे आपके फेलियर का। काफ़ी समय तक इन्होंने ये इंतज़ार किया, और अब ये आपकी सक्सेस को देखकर कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि आखिर ये सब कैसे पॉसिबल हो गया। मतलब कहाँ वो इंतज़ार कर रहे थे बर्बादी का, और कहाँ अब वो अपने आँख के सामने आपको आबाद होता हुआ देख रहे हैं। तो शौक़ तो उनको लगा ही है। उन्हें महसूस हो रहा है कि जिस इंसान को उन्होंने कमज़ोर समझा था, कहीं ना कहीं अंडर एस्टिमेट किया, वही व्यक्ति धीरे धीरे अपनी लाइफ की जो फाउंडेशन है वो इतनी मज़बूत बना चुका है कि अब उसे गिराना आसान नहीं रहा। अब इनको ये चीज़ साफ दिख रहा है। और ये कार्ड एक और बात का इशारा यहाँ पे दे रहा है कि कुछ लोग अब आपके साथ रिलेशनशिप सुधारने की कोशिश भी कर सकते हैं। यानी ये वही लोग हैं दोस्तों जो थोड़ा सा आपका बुरा वक्त क्या आया, सब कुछ छोड़ छाड़ के दूर निकल गए ये, लेकिन अब जब देख रहे हैं कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो हो सकता है आपके पास कोई फ़ोन कॉल आए, कोई डायरेक्टली आपको अप्रोच करे। यहाँ पे बहुत ऐसे लोग हैं जो वापस से आपके साथ अपना जो संबंध, जो रिलेशनशिप है, उसको कहीं ना कहीं सुधारना चाहते हैं। तो इसका कारण हमेशा प्यार नहीं होगा, ये याद रखिए। कई बार जो कारण है वो आपकी बढ़ती हुई वैल्यू भी होती है। तो अब जब देख रहे हैं कि आप वापस से अपने जीवन में, आपका जो कद है, मान, प्रतिष्ठा, सब कुछ अब बढ़ रहा है, आपका कद ऊंचा हो रहा है, तो अब ऐसे कहते हैं ना, मीठे पे मक्खियाँ आ जाती हैं भिनभिनाते हुए, तो वही वाला हाल है। तो याद रखिए, जब पेड़ छोटा होता है तब बहुत कम लोग उसकी छाया में
बैठना चाहते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उनके लिए वो उतना वैल्यू नहीं रखता। लेकिन जब वही पेड़ बड़ा हो जाता है तब हर किसी को उसकी छाया अच्छी लगने लगती है। तो यही कारण है कि बहुत से लोग आपको अप्रोच कर सकते हैं। अब बात करते हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स की। तो दोस्तों ये कार्ड मूवमेंट, कॉन्फिडेंस और पावरफुल एक्शन का प्रतीक है। तो अब कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको रुकने के लिए नहीं कह रहे, बल्कि अब समय आ गया है एक्शन लेने का, यानी आगे बढ़ने का। आपके अंदर जो फायर लंबे समय से दबाई गई थी, जो शांत होकर, मतलब सब कुछ चाहते हुए भी आप नहीं कुछ कर रहे थे, हालात नहीं आपके फेवर में थे, या साथ नहीं था लोगों का, या रिसोर्सेज की कमी थी, वही अब आपकी सबसे बड़ी कहीं ना कहीं ताकत बनने वाली है, जो अंदर की फायर आपकी है। रही बात एनिमीज़ की, तो उनकी एनर्जी यहाँ सबसे ज़्यादा बदलती हुई दिखाई दे रही है। मैं देख पा रहा हूँ कि पहले उनका जो मिशन था वो था आपको रोकना, कैसे ना कैसे करके, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन अब उनकी मजबूरी बन रही है कि किसी न किसी तरह आपसे रिलेशनशिप ख़राब ना हो। सोचिए, ऐसा दिन अब आ गया है। सवाल उठता है क्यों? क्योंकि उन्हें महसूस हो रहा है कि आने वाले समय में आपकी पोजीशन, आपकी रिस्पेक्ट और आपका इन्फ्लुएंस पहले से कई ज़्यादा बढ़ सकता है। और वो जानते हैं कि अगर आज भी ये लोग ईगो में रहेंगे, आपके अगेंस्ट ऐसे ही ये लड़ाई लड़ते रहेंगे, तो भविष्य में उन्हें ही नुकसान होगा। इसीलिए कुछ लोग अचानक सॉफ्ट बिहेवियर दिखा सकते हैं, आप ये चीज़ नोटिस करेंगे। उनका जो तेवर है वो बदलता हुआ आप नोटिस करेंगे। कुछ लोग बिना वजह कांटेक्ट करने की भी कोशिश कर सकते हैं और इनडायरेक्टली आपकी तारीफ़ भी करने लगेंगे। अब तो सब कुछ होगा। लेकिन यूनिवर्स आपको एक ही सलाह दे रहे हैं इस कार्ड के थ्रू। फॉरगिव करना अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन ट्रस्ट हमेशा एक्शंस देखकर ही कीजिए। वर्ड्स यानी कि जो शब्द हैं वो बदलने में समय नहीं लगता, लेकिन नेचर बदलने में बहुत समय लगता है। तो इसलिए ये जो कह रहे हैं और जो कर रहे हैं, इसको ज़रूर ध्यान से आप ऑब्ज़र्व करें, क्योंकि अभी जब ये फंस रहे हैं तो ये आपसे संबंध सुधारना चाहते हैं। अगर सब कुछ इनके मन मुताबिक चल रहा होता तो ये दुश्मनी करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं रहते। दोस्तों, मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए यही प्रार्थना करता हूँ भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से, कि एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार पे बनी रहे, भोलेनाथ की ऐसी कृपा बनी रहे, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उसमें प्रवेश ना कर सके। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ अब हम यहाँ पर नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। और दोस्तों, ये नेम इनिशियल्स आपके नाम का पहला अक्षर, आपके दुश्मन के नाम का पहला अक्षर, या आपके शहर के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है। तो जो भी मैच करे कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा। तो हम टोटल यहाँ पर 8 लेटर्स पिक करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला लेटर यहाँ पर आया है W, देन दिस इज R, C, G, L, D, K एंड दिस इज़ A। तो ये रहे आज के नेम इनिशियल्स। दोस्तों, अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हुए हों तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे दोस्तों। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।